हेलो दोस्तों, ये कहानी होने वाली है दो ऐसी लड़कियों की जो जंगल में अपने दोस्त के साथ मस्ती करने के लिए जाती हैं, मगर फिर एक ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां उनके साथ रेप के साथ साथ बहुत कुछ होता है। क्या वह इन सबसे बच पाएंगी और लास्ट में क्या होगा? इस कहानी में बहुत ज़्यादा रोमांच से भरी हुई है, तो बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम आज की कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है, हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने हॉलीडे एंजॉय करने के लिए अपने लेक हाउस की तरफ जा रही होती है। इस फैमिली में तीन लोग होते हैं, जिसमें लड़की का नाम मैरी होता है जो अपने पिता के साथ जॉन और मम्मी एमा के साथ जा रही होती है। उसके पापा एक डॉक्टर थे। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो लेक हाउस पहुंच चुके होते हैं। उनके हाउस नदी के किनारे और जंगलों के बीचों बीच बना हुआ था। वहां वो लोग खूब मस्ती करते हैं। एक दिन मैरी अपनी फ्रेंड के जनरल स्टोर पर जाने के लिए कहती है, जिस पर उसकी मम्मी कहती है कि ये जगह उनके लिए नहीं है, इसलिए वो वहीं नहीं जा सकती। लेकिन जिस पे उसके पापा आते हैं और उसको बोलते हैं तुम जा सकती हो, और उसके कार की चाबी के साथ साथ कुछ पैसे भी दे देते हैं। मैरी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपनी फ्रेंड की शॉप पे चली जाती है। उसकी फ्रेंड उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का उनकी बातें सुन रहा होता है जिसका नाम हैन होता है। हैन मैरी के फ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम मोनी होता है। वे उससे जाकर कहता है कि तुम मुझे ये पैकेट दे दो। लेकिन मोनी उस पर कहती है कि अगर तुम्हारी उम्र 18 से ज़्यादा है तभी मैं तुमको ये पैकेट दे सकती हूँ, नहीं तो नहीं दे सकती। जिस पर हैन उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ये पैकेट दोगी तो मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब उसने क्या सुना है ये हमें आगे पता चलेगा। ये जानकर मोनी हैन के साथ उसे घर चली जाती है। जहाँ मोनी और हैन घर के अंदर चले जाते हैं, पर मैरी वहीं कार में उन दोनों का इंतजार करती रहती है। काफी देर हो जाने के बाद जब मोनी नहीं आती तो मैरी भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर जाने लगती है। उसे घर के गेट पर एक पेपर की कटिंग दिखाई देती है जिसमें एक क्रिमिनल आदमी की तस्वीर होती है, जो कि और कोई नहीं हैन के ही डैड होते हैं। मैरी उसे इग्नोर करते हुए घर के अंदर चली जाती है। वह वहां जाकर देखती है कि हैन और मैरी स्मोकिंग कर रहे थे। वो मैरी को भी स्मोकिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैरी उसको मना कर देती है। मोनी के बार बार बोलने पर मैरी उनके साथ एंजॉय करने लगती है। अब हैन उनका बहुत अच्छा दोस्त बन गया था और वो तीनों मिलकर एंजॉय कर रहे थे। तभी दरवाजा खुलता है और घर के अंदर तीन लोग आ जाते हैं, जिसमें एक हैन के पिता, उसके अंकल और उनके साथ एक सैंडी नाम की लड़की भी होती है। हैन के पिता हैन को मैरी और मोनी के साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और हैन को एक जोरदार मुक्का मार देते हैं। वो हैन से कहते हैं कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम यहाँ इन लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे हो। उनके इस व्यवहार को देखते हुए मोनी और मैरी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वे वहाँ से जाने के लिए कहती हैं। लेकिन हैन के पिता उन्हें वहाँ जाने से मना कर देते हैं, जिस पर मैरी उनसे कहती है कि भरोसा रखो, हम इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। वो लोग उनकी बात को नहीं मानते और यह देखते हुए मोनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बाथरूम में जाती है और पुलिस को फ़ोन करने लगती है। इससे पहले वो कि पुलिस को फ़ोन कर पाती, हैन के पिता बाथरूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और वो मोनी को धक्का देते हुए उसका फ़ोन को तोड़ देते हैं। और इसके बाद वह बाहर आकर मैरी का भी फोन तोड़ देता है, जिससे वह पुलिस को फोन ना कर सके। मैरी हैन से मदद मांगती है, पर हैन इसमें कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों को बैठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। ये दोनों लड़के बहुत ज्यादा मुसीबत में फंस चुकी थी। थोड़ी देर के बाद मैरी देखती है कि वो लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ उसका लेक हाउस है। मौका मिलते ही मैरी सैंडी पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो कार में ही हाथापाई होने लगती है। कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से जाकर टकराती है, जिस वजह से उन सबको बहुत ज्यादा चोट आती है, खासकर हैन के डैड को, जिसकी नाक टूट जाती है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह मैरी और मोनी को पीटने लगता है। मौका देखते ही मोनी भागने लगती है और मैरी से भी भागने को बोलती है। हैन के डैड मैरी को पकड़ लेते हैं, लेकिन मोनी जिसी तरह वहाँ से दूर भाग निकल जाती है। उसे सामने एक फैक्ट्री दिखाई देती है जहाँ वह जोर जोर से चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन वहाँ से कोई भी मदद करने वाला वहाँ पे नहीं होता है। तभी उसका पीछा कर रहे सैंडी और उसके साथी उसे आके पकड़ लेते हैं। वे मोनी को पकड़कर हैन के डैड के पास ले जाते हैं। हैन के डैड मोनी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इसलिए वे उसे वहीं मार देते हैं और हैन को मैरी का रेप करने के लिए कहते हैं। लेकिन हैन एक बहुत अच्छा लड़का होता है तो उसे मना कर देता है। हैन के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से मैरी का रेप खुद ही करने लगते हैं। मैरी को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वह पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वो मौका देखकर एक पत्थर उठाती है और वार कर देती है और वहां से भागने लगती है। तो ये तीनों मैरी का पीछा करने लगते हैं। मैरी खुद को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है, नदी के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगती है। अब वे उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन मैरी उनसे बचते हुए किसी तरह नदी के दूसरी तरफ पहुंच ही जाती है, लेकिन उसको एक गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वह पानी में डूब जाती है। अब वे तीनों उसको मारा हुआ समझकर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। अब वो तीनों भी बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे और ऊपर से बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, तो वे मदद के लिए एक लेक हाउस की तरफ जाते हैं। ये लेक हाउस मैरी के फादर जॉन का ही था, जो बात उनको मालूम नहीं थी। ये लोग मैरी के फादर से हेल्प मांगते हैं। जॉन, जो कि एक डॉक्टर होता है, वह हैन के पिता को हेल्प करता है और नाक को ठीक कर देता है।
और साथ ही उन्हें गेस्ट हाउस में रुकने के लिए कहता है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। यहाँ हैन की नज़र मैरी की फ़ोटो पर पड़ती है जिससे वह समझ जाता है कि ये मैरी का ही घर है। हैन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। वह मैरी के पिता को सब कुछ बताना चाहता है लेकिन वह अपने पिता के डर से उनको कुछ भी नहीं बता पाता है। लेकिन हैन के पास एक तरीका होता है, उसके पास मैरी का एक लॉकेट होता है जिसे वो सबसे छुपाकर किचन में रख देता है, जिसे देखकर उसके घर वाले सब कुछ समझ जाएंगे। उधर जॉन और एमा मैरी का फ़ोन न लगने पर परेशान हो रहे होते हैं। हम दूसरी तरफ देखते हैं मैरी बच गई थी। वह अपने घर की तरफ धीरे धीरे चलती है और अपने दरवाजे तक पहुंचकर बाहर जाके गिर जाती है। मैरी के पिता कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं और वह जैसे ही देखते हैं कि मैरी वहाँ पे है, इस हालत में है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह जल्दी से उसको अंदर लेके जाते हैं। मैरी को ट्रीटमेंट देते हुए जॉन को पता चल जाता है कि मैरी का रेप हुआ है। उसी वक्त हम देखते हैं कि एमा को किचन में वो लॉकेट मिल जाता है जो कि हैन ने रखा था। अब वह लॉकेट को देखकर ये समझ जाती है कि मैरी की ये हालत के पीछे यही लोग हैं। ये जानकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जहाँ जॉन सबसे पहले उनसे बदला लेने का फैसला करता है और वह एमा को तैयार होने के लिए कहता है। अब जॉन एक रूम में जाता है जहाँ बहुत से हथियार होते हैं। एमा किचन में ही होती है। तभी अचानक उसके पीछे एक आदमी आता है जिसे देखकर एमा डर जाती है। वह आदमी उससे कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मुझे बियर की बोतल मिलेगी। अचानक से एमा की नज़र मैरी की फ़ोटो पर पड़ती है जिससे वो सोचती है कि अगर इसने ये फ़ोटो देख ली तो ये मैरी के बारे में सब कुछ जान जाएगा। तो वह उस आदमी के पास आती है, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। वह उससे कहती है कि तुम मेरे रूम में जाओ और इंतजार करो। आदमी जैसे ही किचन से बाहर आता है वो मैरी को सामने टेबल पर देखकर वह सब कुछ समझ जाता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ कर पाता है उसके सिर पे एक बियर की बोतल आकर लगती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उसी से पहले जॉन वहाँ पे आ जाता है और वो दोनों मिलकर उसका एक हाथ काट देते हैं और साथ ही में उसके सिर पे एक हथौड़ा मार देते हैं जो कि उसके सिर को फोड़ता हुआ अंदर चले जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब वो दोनों मिलकर गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पे सैंडी और हैन के पिता सो रहे होते हैं। लेकिन हैन अभी भी जाग रहा होता है, उसके हाथ में एक बंदूक होती है जो बंदूक वह जॉन को देता है। तभी सैंडी की नींद खुल जाती है। जॉन सैंडी पर गोली मारता है लेकिन गोली उसको छूकर निकल जाती है जिससे सैंडी भागकर बाथरूम में चली जाती है और हैन के डैड खिड़की से कूदकर मैरी के घर की तरफ भागते हैं। वह समझ नहीं पाता कि वो दोनों उसको क्यों मारना चाहते हैं। उधर जॉन और एमा बाथरूम का दरवाजा तोड़कर सैंडी को पकड़ लेते हैं। एमा अपने हाथ से सैंडी को गोली मार देती है। उधर वह जब घर पहुंचता है तो अपने भाई की लाश को देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह समझ नहीं पा रहा था कि जॉन और एमा उसको क्यों मारना चाहते हैं। तभी उसकी नज़र मैरी की तस्वीर पर पड़ती है जिससे वह सब कुछ समझ जाता है और वह उसी वक्त देखता है कि जॉन और एमा भी अंदर आ चुके हैं। अब में दोनों में जोरदार फाइट होने लगती है। जॉन कमज़ोर पड़ने लगता है। उसी वक्त हैन वहां आकर अपने पिता पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन वह उससे गन छीन लेता है और उसे पीटने लगता है। मौका देखकर एमा और जॉन मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। अब दोनों मिलकर मैरी के गुनहगारों को सजा देते हैं। वह हैन के पिता को पहले अपंग करते हैं, उसके बाद उसके सिर को ओवन में डालकर फोड़ देते हैं। जिसके बाद जॉन और एमा हैन और मैरी को लेकर वहां से दूर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसी मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।